सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर जो जद्दोजहद और जंग छिड़ी है, किसी को यकीन ही नहीं रहा कि किसकी जीत किसकी हार होगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी वकील इस वक्त दलीलें रख रहे हैं और जो सवाल कपिल सिब्बल साहब से पूछ रहे हैं और जो बात वो वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर जज महोदय के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पलड़ा सरकार के वकील का भारी दिखता नजर आ रहा है। तो अब 2-3 सवाल है। कल जिस तरीके से बहस हुई, जिस तरीके से सीजीआई के सामने कपिल सिब्बल और सरकारी वकील आपस में जो है दलीलें रखते नजर आए, उसे तो लिहाजा यही लगा कि वक्फ बोर्ड का मामला बहुत भयंकर है, यानी कि बहुत जद्दोजहद भरा है, बहुत सारी एक्ट हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे दुविधाएं हैं। लेकिन दलीलों के सामने लोग ये इस बात को लेकर सोचते रहे कि क्या होगा। दर्शकों, कल कि सुनवाई के बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। तमाम वकील वहां पर मौजूद हैं और इस बेंच की जो सुनवाई कर रहे हैं जज महोदय भी मौजूद हैं। लेकिन आज सबसे पहले क्या हुआ वो आपको बताते हैं और इससे जुड़ी पल पल की अपडेट फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी जो पलड़ा भारी है एक तरीके से सरकारी वकील का, वो क्यों है जरा सा वो समझ लीजिए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बुधवार यानी 21 में और अभी जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने याचिका व्यक्ति के रूप में कानून प्रभावित नहीं है। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा, सरकारी वकील कह रहे हैं कि ज़्यादा परेशान मत होइए, जो सरकार कह रही है, जो उनकी मंशा है वही होगी, यानी कि इस बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी जो संपत्ति है, जिसको वो अल्लाह की संपत्ति बता रहा है, उसको भी नुकसान होगा। बहर अब इस पर विश्वास करना ना वो आगे की बात है। इस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम कल दर्शकों शाहीन बाग में भी है, जिससे ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोग याचिका दाखिल करके पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं बन सकते हैं। यानी अब कपिल सिब्बल को थोड़ा भारी पड़ रहा है, यानी कि अब उनको झटका लग रहा है, यानी सरकारी वकील अब यानी कि अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो 2 सवाल उन्होंने दाग दिए, ज़बरदस्त दाग दिए, ज़बरदस्त दलीलें रख दिया उन्होंने कि भाई इसे प्रभावित नहीं है, आप गुमराह ना करें। खैर अब ये देखना पड़ेगा कपिल सिब्बल इसका काउंटर और मनोज सिंह भी क्या काउंटर करते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। वो यह नहीं कह सकते हैं कि जिन चीज़ों से उन्हें दिक्कत है पूरा मुस्लिम समुदाय भी वही सोचता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई जो बात आप कह रहे हैं या कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं या वक्फ बोर्ड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं पूरे मुस्लिम समुदाय का विरोध है। अब ये कानून के अंदर है, यानी कोर्ट के अंदर लड़ाई हो रही है, कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई हो रही है, अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सरकारी वकील फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ग्राउंड पे तमाम मुसलमान जो समुदाय है वो है। सरकार तो पहले ही कह रहा होगा कि चंद मुसलमान को ले आए, वो खुश है, उसको शामिल कर ले वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे कुछ और है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, कल भी प्रोटेस्ट है। तो अगर नहीं है तो फिर क्यों? ये आपने देखिए, यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ से दूर नहीं है जंतर मंतर। यहाँ पर भी रमज़ान के वक्त, रमज़ान पाक महीने में भी लोग आ गए थे रोजा रखकर, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि इसका विरोध कितना खतरनाक है। फिर आगे क्या कहता है, केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि संसद, ये यहाँ ध्यान रखिएगा दर्शकों, संसद में भी यही हंगामा हुआ, राज्यसभा लोकसभा में इसी बात को लेकर जद्दोजहद हुई और अमित शाह जी फंस जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आपकी बातों को हम इसमें जोड़ेंगे, आपकी राय को हम इसमें जोड़ेंगे, इस बिल के तहत शामिल करेंगे। तो यहीं पे फंसा है जो मामला क्या है। संसद ने सोच विचार का कानून बनाया है और कानून बनाए जाने से पहले लोगों को, लाखों लोगों को, गौर से सुनिएगा, लाखों लोगों के सुझाव लिए गए हैं। भाई इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, लाख लोग, इसके बीच में क्या होगा? सुझाव आपने किससे लिया है? क्या जो आपको चाहता है उससे लिए? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। एससी मेहता ने आगे कहा कि कुछ लोग खुद को पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बता सकते हैं। वक्फ कानून में 1923 यहीं पे लड़ाई हुई, 1923 1923 से ही कमी चली आ रही थी, जिसे दुरुस्त किया गया है।